नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। हमने देखा है कि जब भगवान हमें कुछ देता है तो हम बड़े खुश होते हैं, जब कुछ नहीं देता तो बहुत गुस्सा कर जाते हैं। तो ये कहानी कुछ उसी चीज़ के बारे में है। एक इंजीनियर था जो कि एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पे काम कर रहा था। 50th फ्लोर पे काम चल रहा था। बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और ये जो इंजीनियर था वो 50th फ्लोर पे कुछ काम कर रहा था। काम करते करते उसने रियलाइज़ किया कि अरे, मैं स्क्रू ड्राइवर जो है वो तो नीचे ही भूल आया हूँ। अब उसने सोचा कि मैं उसको कैसे स्क्रू ड्राइवर को ऊपर लेके आऊँ, क्योंकि अगर उसे वो चीज़ चाहिए तो 50 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा, फिर 50 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट तो थी नहीं। अब क्या करूँ, बड़ा परेशान। ना सिर्फ एनर्जी जाती बल्कि वक्त भी जाता है इतना ऊपर नीचे आने जाने में। तो उसने सोचा क्या करूं। उसने सोचा मैं ऊपर से नीचे झांकता हूं, कोई ना कोई नीचे होगा, उसको आवाज़ लगाऊंगा और उसे कहूंगा कि मेरा स्क्रू ड्राइवर ऊपर दे जाए। उसने नीचे झांका तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक उसकी नज़र पड़ी एक मजदूर के ऊपर जो कि एक पत्थर कूट रहा था वहाँ बैठ के। अब उसने आवाज़ लगाई, लेकिन क्योंकि वो उतना ऊँचा था, 50th फ्लोर पे था, कितना भी ज़ोर से चिल्लाया लेकिन आवाज़ नीचे नहीं पहुंची। अब क्या करूं, किसी तरीके से इस मजदूर का अटेंशन तो खींचना ही था। अब क्या करता, बहुत सोचा और सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया कि मैं 100 का नोट नीचे फेंकता हूं, ये देखेगा कि ये 100 का नोट कहाँ से आया है तो डेफिनेटली ऊपर देखेगा, तो मैं उसको बोलूँगा स्क्रू ड्राइवर ले आई, प्लस ये 100 का नोट जो है उसकी टिप पे हो जाएगी। तो उसने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और उसको नीचे फेंका। अब वो 100 का नोट एम करके जब उसने फेंका तो उड़ता उड़ता वो 100 का नोट जो था वो मज़दूर के पास जाके गिरा। अब मज़दूर ने उस 100 के नोट को देखा, लेफ़्ट राइट में अच्छे से देखा और फिर उस नोट को उठा के चुपचाप अपने जेब में डाल लिया। वो जो ऊपर से इंजीनियर देख रहा था उसको बड़ा गुस्सा आया कि क्या है, इसने ऊपर ही नहीं देखा कि कहाँ से 100 रुपये आए, चुपचाप उठा के जेब में डाल लिया। उसने सोचा कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 200 का नोट डालता हूँ नीचे। तो उसने कि भाई अब 100 था अब 200 बोलेगा, ये बार बार पैसे कहाँ से आने, तब तो ज़रूर ऊपर देखेगा। उसने फिर 200 का नोट जो है वो नीचे फेंका। वो उड़ता उड़ता फिर मज़दूर के पास पहुँचा। मज़दूर ने फिर वही किया, लेफ़्ट देखा राइट देखा, कोई देख नहीं रहा, उठा के उसको फिर अपनी जेब में डाल दिया। अब वो इंजीनियर भी परेशान हो गया, 300 रुपीज़ भी चले गए थे और कोई काम भी नहीं हुआ। तो उसने सोचा अब क्या करूं, तो थोड़ा सा उसको गुस्सा भी आया। तो उसने एक छोटा सा वहाँ पे पास ही एक कंकड़ टाइप पड़ा था, उसने सोचा कि मैं इसको एम करके उसके थोड़े से शोल्डर के ऊपर एम करके लगाता हूँ, जैसे ही लगेगा तो नेचुरली दिखेगा पत्थर कहाँ से लगा। तो उसने वो छोटा सा कंकड़ उठाया, उसको एम करके मज़दूर की शोल्डर की तरफ लगाया। मज़दूर की शोल्डर पे जाके कट वो पत्थर लगा और जैसे ही लगा उसने एकदम से ऊपर देखा, क्या है बोलता ऊपर देख के। कहानी खत्म। अब आप सोचेंगे कि अरे ये क्या कहानी हुई। अरे ये कहानी के पीछे बहुत बड़ी शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि बिल्कुल उस मज़दूर की तरह जब भगवान हमें कुछ देता है तो हम चुपके से ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, और अपने पास रख लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ के तो देना ही था भगवान ने, लेकिन जब भगवान हमें पत्थर मारता है तब हम भगवान की तरफ देख के पूछते वाई मी। तो याद रखिए, जब भगवान कुछ अच्छा दे तो भी वाई मी क्यों नहीं हम बोलते। जब भगवान कुछ अच्छा दे तो भी बोलें थैंक यू गॉड, ग्रैटिट्यूड दिखाएं। और कुछ बुरा करता है तो भी ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स, बिकॉज जो अगर बुरा भी हो रहा है तो वो भी कुछ सिखाने के लिए ही हो रहा है। लेकिन याद रखें, कुछ अच्छा करता है भगवान तो भी याद रखें, बुरे वक्त में ही सिर्फ भगवान को नहीं याद किया जाता, भगवान को अच्छे वक्त में भी अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए एक पर्सनल ग्रोथ के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। बिकॉज व्हेन ही गिव्स इट टू यू, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड।